कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर दूर जाके एक 22 साल की लड़की को अरेस्ट करती है, पर जब अपने स्टेट में इंसाफ देना हो तो वो चुप्पी धर लेती है। हाल ही में शर्मिष्ठा पनोली नाम की ये लड़की ऑपरेशन सिंदूर और इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वीडियोस बनाती है, जिसमें वो पाकिस्तान और हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए उन्हें जम के धोती है। पर इसी के दौरान वो जोश जोश में मुसलमानों के नबी यानी प्रॉफिट को गाली दे जाती है। पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरें दिखेंगी। ये सारी वीडियोस वायरल चली जाती है और इसके तुरंत बाद पूरा इंटरनेट दो भागों में बढ़ जाता है। जहाँ एक साइड उसकी तारीफ करते हुए उसे सपोर्ट करती है, वहीं दूसरी तरफ उसे जम के बैकलैश और मारने तक की धमकियां दी जाती है। ये रिस्पॉन्स देखकर शर्मिष्ठा अपने अकाउंट से सारी वीडियोस डिलीट कर देती है और एक्स पर आकर एक पब्लिक अपॉलॉजी भी देती है। पर इस सबके बाद भी एक एफआईआर के चलते कोलकाता पुलिस 1500 किलोमीटर दूर जाकर गुड़गांव से इस लड़की को अरेस्ट कर लेती है। अब पहली बात, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं यहाँ पे किसी के धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सही है कि इस लड़की का किसी भी धर्म को गाली देना बिल्कुल गलत था और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर यहाँ पर एक और सवाल आता है कि ये कोलकाता पुलिस जो इतनी एक्टिव हो रही है, ये तब कहाँ चली जाती है जब मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर अटैक होता है, या संदेश खली में भी कई हिंदू और मुसलमान महिलाओं के साथ तक गलत काम होता है। और आरजीकर कॉलेज की डॉक्टर का केस तो आपको याद ही होगा, जिसको इतना मैनिपुलेट किया गया। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इस केस में जिस लड़के ने एफआईआर फाइल की है, उसने खुद हिंदू भगवानों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो आप सुनना पसंद नहीं करोगे। पर फिर भी यहाँ पे उसकी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये मामला धर्म का नहीं बल्कि वोट बैंक पॉलिटिक्स का है, जहाँ ये सभी नेता एक धर्म के लोगों को खुश करके अपने वोट चमकाएंगे, वहीं हम और आप हिंदू मुसलमान करते करते इनसे असली मुद्दों पर सवाल करना ही भूल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में किसी के धर्म या जात को गाली देने पर सजा मिलनी चाहिए, पर अगर ये सच में क्राइम है तो ये सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है तो फिर तुम चाहे किसी भी धर्म के हो, इसमें सिर्फ तुम्हारा नुकसान और इन नेताओं का फायदा है।